मेरठ में तंत्र मंत्र के नाम पर एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। नगर निगम के चौथी श्रेणी कर्मचारी बंटी से तांत्रिक ने इलाज के नाम पर 25 लाख रुपए ठग लिए। घटना 2024 में हुई, जब बंटी की तबीयत खराब हुई थी। उनके दो परिचितों ने ब्रह्मपुरी के तांत्रिक रफाकत और गुलजार से मिलवाया। दोनों ने तंत्र क्रिया से बीमारी ठीक करने का वादा किया। तांत्रिकों ने पहले 3 लाख रुपए नकद लिए, फिर विशेष तंत्र साधना और पूजा के लिए महंगी धातु, चांदी और शीशियों के नाम पर और पैसे मांगे। पीड़ित ने बैंक से लोन लेकर कुल 25 लाख रुपए दे दी। जब बंटी ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने कहा कि नजाकत अपने भाई खिलाफत के साथ मिलकर उनकी हत्या कर देगा। पीड़ित ने एसएसपी को शिकायत दी है। उन्होंने आरोपी तांत्रिकों के खिलाफ कार्रवाई और पैसे की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने का आश्वासन दिया। धमकियों के कारण पीड़ित का परिवार दहशत में है। अब मेरा नाम बंटी है। बंटी आज क्यों आया एसएसपी ऑफिस में? साहब, गुलजार और रिफाकत नाम के 2 व्यक्ति हैं, तांत्रिक विद्या वो करते हैं और उन्होंने मेरे पे तांत्रिक विद्या करके मुझे मेरे साथ ठगी करी है। साहब, मैं कर्जे में इतना फंस चुका हूँ। इस समय मेरे बच्चों को रोटी के भी लाले हो रहे हैं और ये मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। क्या कहकर पैसे लिए थे? साहब मेरे घर में मेरी तबीयत खराब थी तो अब वो एक दोस्त है, एक लड़का है, उसने उस तांत्रिक से मिलवाया, उन दोनों तांत्रिकों से मिलवाया। वो कहने लगे कि ये तुम्हारा इलाज कर देंगे। वो हमारे घर लेकर के आया, उसने अगरबत्ती मोमबत्ती मंगाई, उसने कुछ देखा, जो भी देखा उसने कहने लगा कि तुम्हारे घर में तो गड़ा धन माया का हिसाब है और वही तुम्हें परेशान कर रहा है। तो हमने कहा कि अब इस चीज का निस्तारा क्या हो। वो कहने लगे कि ठीक है, ठीक हो जाओगे तुम और इसमें खर्चा आएगा, ये माया निकलेगी, जो भोगे जो भी प्रसाद है वो लेकर के चली जाएगी। मैंने उनसे कहा, मैंने ये तो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जो भी गड़ा धन सोना चांदी जो भी है। वो कहने लगे कि हम गवर्नमेंट से ही जुड़े हुए आदमी हैं, तुम बेफिक्र रहो, तुम ठीक हो जाओगे, ये गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा। खर्चा उसने शुरू में हमें 4-5 लाख का बताया, फिर उसके बाद में वो बहानेबाजी करता रहा, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी 1 लाख, कभी 50,000, कभी 10,000, मतलब ऐसी गिनती पे गिनती वो लगा करके हमें समय देता रहा। कितने रुपए पहुंच चुके थे उसमें? उसपे साहब मैंने 5.5 लाख रुपए एक से कर्ज से उठाए, वो आज भी मैं ब्याज दे रहा हूँ। 5.5 लाख रुपए फिर एक से और उठाए, उसका भी मैं कर्ज अभी तक भी दे रहा हूँ। और साहब 8 लाख का मैंने लोन कराया है, मैं स्टेटमेंट भी निकलवा करके दे दूंगा। और साहब मैं आप भी बहुत लालच में आ गए थे क्या धन के चक्कर में? साहब, मुझे तो अपनी तबीयत देखनी थी, मैं धन का क्या लालच है। धन को तो मेरी कर्मचारी साहब नगर निगम में गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं। इतना पैसा उसने दे दिया है, देने के बाद भी तुम्हारा कोई मसला हल नहीं हुआ, तो क्या समझे फिर? साहब ये तो अब उसने एक शीशी मुझे पिलाई, मेरा दिमाग ब्रांड हो गया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ याद नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। उसकी किस बात पे मैं चल रहा हूँ थाने पे। साहब रिफाकत का जो भाई है, एक नजाकत अली है, वो बदमाश है, उसको टॉपर बदमाश बताता उसका भाई, पप्पू नजाकत नाम है उसका। तो साहब मैं डर के वजह से मैंने कुछ कहा नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, साहब मैं अकेला करने वाला। कोई धमकी दी है उसने? धमकी दी है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं है, अगर तू आएगा तो मेरा भाई बदमाश है, ठीक, और अपने बच्चों में ध्यान दे ले, अन्य हम तुझे छोड़ने के नहीं है। अगर तू पुलिस प्रशासन के पास गया या तूने कार्रवाई करी, अब अंदर